ईरान ने अमेरिका को दिया है नया प्रस्ताव। कल के मुकाबले आज की शर्तें कड़ी हैं। डील पर बात के लिए 1 महीने की डेडलाइन तय की गई है। नई डील में परमाणु कार्यक्रम का जिक्र नहीं है। नई शर्तों पर सहमति के बाद ही परमाणु मुद्दे पर बात होगी। तो ईरान अपने पक्ष से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। कह रहा है कि पहले नाकेबंदी पर बात होगी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर बात होगी और फिर उसके बाद ही परमाणु कार्यक्रम पर कोई चर्चा मुमकिन है। तो ईरान की सबसे नई डील क्या है? नए प्रस्ताव से क्या तनाव खत्म होगा? पहली शर्त, दोबारा से हमला ना करने की गारंटी ईरान को चाहिए। आप देखिए, ईरानी सीमाओं से अमेरिकी फौज को हटाना है, यह है दूसरी शर्त। इसके अलावा और क्या है? तीसरी शर्त, हॉर्मुज़ में यूएस नाकाबंदी पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए, ब्लॉकेड खत्म करना होगा। चौथी शर्त, ईरान की फ्री संपत्तियां बहाल होनी चाहिए, जो दुनिया भर में संपत्तियां फ्रीज कर रखी हैं। पांचवी शर्त, ईरान को जंग का मुआवजा भी मिले, जो नुकसान 39 दिन के युद्ध में ईरान को झेलना पड़ा। छठी शर्त, ईरान से प्रतिबंध तुरंत अमेरिका हटाए। जी, और जिक्र हो रहा है नई डील का, तो नई डील की जो बड़ी बातें हैं वो क्या हैं, वो हम आपको बताते हैं। 7वीं शर्त देखिए क्या है, सभी मोर्चों पर हमले बंद कर दिए जाएं, ये कहा गया है। 8वीं शर्त जो रखी गई है उसमें लेबनान का जिक्र है कि लेबनान में भी जो इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं उसे हर हाल में रोका जाए। तो लेबनान को लगातार ईरान साथ लेकर चल रहा है। नई डील की बड़ी बात यह है कि नई शर्तों पर सहमति होगी तभी परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। नतीजे पर पहुंचने के लिए 1 महीने की डेडलाइन भी तय की गई है। कल की शर्तों में ईरान ने कुछ नरमी के संकेत तो जरूर दिए हैं, लेकिन क्या अमेरिका अभी भी इन शर्तों को मानने के लिए तैयार होगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे सर, किस तरह से आप अपनी एनालिसिस हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे? ईरान कहीं ना कहीं अपने रुख में एक नरमी के संकेत तो देता नजर आ रहा है। क्या यह बात मुमकिन है कि पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट और अमेरिकी जो नेवल ब्लॉकेड है उस पर बात हो जाए और उसके बाद फिर परमाणु कार्यक्रम की तरफ से दोनों देश चर्चा के लिए आगे बढ़े? देखिए, जब नेगोशिएशन टेबल पर 2 टीमें बैठती हैं तो कोशिश ये होती है कि विन विन सिचुएशन में बाहर निकले। हाँ। और विन विन सिचुएशन क्या हो सकती है दोनों देशों के लिए? अमेरिका के लिए है कि सम्मानपूर्वक वहां से विदाई लें, ये बहुत बड़ी उनकी जीत होगी, क्योंकि जो छिछलेदर हो रहा है उनका उससे बचेंगे। हाँ। और ईरान के लिए क्या होगा? ईरान अगर अपने फ्रोजन एसेट्स को और सैंक्शन को हटा ले तो मेरे ख्याल से बाकी सब चीज़ें नगण्य हैं। क्योंकि और तीसरा जो महत्वपूर्ण, जो न्यूक्लियर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप जिदियाए हुए हैं, हाँ। उसके क्या करना चाहिए उसको? उसमें सीधे कहिए भाई कि IAEA के संरक्षण में शांतिपूर्वक इसका जो यूज़ किया जाएगा, इसका निगरानी करके किया जाएगा और अगले 5-6 साल तक गारंटी दे, तो शायद बात मेरे ख्याल से सुलझ सकती है। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाकी जो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, ब्लॉकेड और गारंटी दीजिए, सब अपने आप पे वो इन सब में नहीं थे। चारों बिंदुओं में महत्वपूर्ण ये है कि एक और पेंच इसमें फंसा हुआ है। फंसा ये है कि समय अवधि, जो अमेरिका कह रहा है कि इसको हम 2 महीने में क्रियान्वित करेंगे उनके 14 पॉइंट को, और ईरान कह रहा है नहीं, हम 1 महीने में सारा समाप्त करिए। ईरान की मजबूरी ये है कि उसकी आर्थिक दशा बहुत बुरी है। 1.8 मिलियन रियाल जो है वो $1 के बराबर है। सोचिए उसकी कीमत कितनी गिर गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे प्रतिनिधि वहां गए हुए हैं TV9 के, वो बताएंगे कि वहां से कितने लोग वहां से देश छोड़ के गए। लगभग जो खबरें हैं कि एक भी आदमी वहां से छोड़ के नहीं गया। ये बताता है कि किस प्रकार से सब लोग मिलकर सामना कर रहे हैं विपरीत परिस्थितियों का। खाने पीने की कमी के बारे में कहीं खबरें नहीं आ रही हैं, जबकि वेस्टर्न मीडिया कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहा है जो बताए वहां के लोगों का मनोबल गिर गया है। जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनके राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों के बीच में तनाव को किस प्रकार से बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। तनाव देखिए हर जगह हर स्थान पर होगा, कोई देश अछूता नहीं है, लेकिन किस डिग्री तक है, क्या वो हमारे निर्णय लेने की कैपेबिलिटी को प्रभावित कर रहा है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण खेल है। तो अभी जो बात हो रही है कि हम सीज फायर की बात करें, देखिए आप जरूर करिए, लेकिन इसको सोचिए कि किस प्रकार से कोई अचीव की आस्था है। अगर बिना आप उद्देश्य के जाते हैं और केवल मात्र औपचारिकता करनी है, केवल आपको शांति करनी है, समय आपको परचेस करना है, तो मेरे ख्याल से फिर वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पूरा विश्व इस आग में झुलस रहा है। सबको एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, फूड क्राइसिस
हो रहा है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, आप उनके बारे में सोचिए। उनके जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, उनका जो सामान आता था, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, देखिए ऑयल तो एक बात है, जो उनकी रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं थी वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता रहता था, वो भी रुका हुआ है। तो बहुत सारी जो सब समस्याएं खड़ी हो रही हैं, और निश्चित रूप से इस युद्ध के बाद जो विश्व में नए नए अलाइनमेंट होंगे, नए नए जो है वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि नाटो को बिल्कुल सर। और मिडिल ईस्ट में जो खाड़ी देश उन पर तो असर दिख ही रहा है, ईरान भी भारी दबाव में है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक बड़ा दबाव पूरी दुनिया पर भी नजर आ रहा है।